सब लोग अपना फ़ोन ऑफ कर दीजिएगा। वाहेगुरु सतनाम। शुरू करने से पहले ज़ोर से, प्यार से, भाव से मेरे साथ जयकारा लगाइए। बोल गुरु नानक देव साईं जय, बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय, बोल साईं संजय देव साहिब की जय, मुंजे रोहिड़िए वाले राम की जय, निज वैकुंठ धाम की जय, आयो लाल सभई जो झूले लाल। जय श्री राम। जय श्री राम। ऑनलाइन जुड़ी हमारी साथ संगत, एक बार मुझे ऑडियो के लिए कंफर्म कर दें कि ऑडियो सही आ रहा है। वैसे हम अपनी सारी सिख संगत को, सारी सुख परिवार को ये बताना चाहते हैं कि आज का ये लाइव प्रसारण गुजरात के मेंदड़ा शहर के सुख जीवन मंदिर से किया जा रहा है। सारे सुख परिवार का मेंदड़ा सुख परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। क्या कृपा हुई है वाहेगुरु की। मंदिर नया बनाया है और मेरा आज यहाँ पहली बार आना हुआ, पहली बार दर्शन हुए यहाँ। और आज ही हम जपजी साहिब की 36वीं, 37वीं और 38वीं पौड़ी का सार जानेंगे। 36 हम कर चुके हैं, 37 और 38वीं पौड़ी का सार, साथ ही श्लोक, इसका सार यहाँ से जाएगा। जो सिख संगत हमारे साथ जपजी साहिब के साथ के सफ़र में शुरू से जुड़ी है, जब ये सफ़र हमने शुरू किया था हरिद्वार के सुखधाम यात्री भवन से, और आज यहाँ पर 37वीं 38वीं पौड़ी का साथ, श्लोक का साथ और साथ ही समापन, एक धाम से शुरू करके दूसरे धाम पर पूर्णावती और समापन। वाहेगुरु की ही ऐसी आज्ञा हुई है। साईं गुरु बाबा सुखराम दास साहिब जी के दरबार में सारी संगत के साथ सौभाग्य मिला है। बाबा जी का आशीर्वाद है, हमारे साईं सदगुरु संजय देव बसंत साहिब जी का मार्गदर्शन है। तो चलिए पौड़ियों का साथ साझा करते हैं। बहुत ही अहम खंड पर हम पहुंचे थे, जहाँ पे आत्मिक अवस्था के बारे में बताया गया। गुरु नानक देव साहिब जी ने 5 आत्मिक अवस्थाएं बताई हैं। पहला है, मेरी कॉपी में, पहला है धर्म खंड, दूसरा है ज्ञान खंड, तीसरा है श्रम खंड, चौथा है कर्म खंड और 5वां है सचखंड। तो 3 खंडों के बारे में हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं कि धर्म खंड क्या है, ज्ञान खंड क्या है, श्रम खंड क्या है, और आज हम करेंगे कर्म खंड और सचखंड के बारे में व्याख्या। जो आज पहली बार ये सार का लाभ ले रहे हैं, उनको बता दूं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती चलो साथ साथ में कि गुरु नानक देव साहिब जी ने किस तरह से इन खंडों को हमारे सामने अपनी वाणी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जपजी साहिब की 34 पौड़ियाँ धर्म खंड के ऊपर समर्पित हैं। धर्म खंड में अनेकों पड़ाव पार करते हुए ध्यान, सुनना, मनना और मन के मानना, इनके बारे में कहा गया है। कहा गया है, सुनिया मनया मन कीता भाव। यहाँ से बात शुरू हुई और आगे तक उन्होंने कहा है, जो धर्म खंड में धर्म का सबसे बड़ा
एक खंड है सनातन में, वो है योगी आईपंथी। सबसे योगियों की जो भी श्रेणियां उनमें सबसे ऊपर हैं आईपंथी। उनके बारे में कहा है कि मैं किस तरह का आईपंथी हूँ। ये धर्म खंड की बात हो रही है। गुरु नानक देव साहब कहते हैं, मुंदा संतोख सरम पद झोली, ध्यान की करे विभूत, खिंता काल कुवारी काया, जुगत डंडा पर की, आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीते, आदेश से आदेश, आदि अनिल अनादि अनाहत, जुग जुग एक होती। ये है धर्म खंड। बालियां संतोष की हो, सरम आपकी झोली हो, ध्यान की विभूत हो, और इस तरह से उन्होंने पूरा ये धर्मखंड की व्याख्या की है। 34 पौड़ी ध्यान से सुनने वाली बात। अब आता है ज्ञान खंड। ज्ञान खंड में गुरु नानक देव साहेब जी ने ज्ञान की महिमा कही है, और ज्ञान की जब बात चली तो जो ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है उसे हम ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। और ब्रह्म ज्ञानी के लिए गुरु अर्जन देव साहेब जी ने बहुत ही प्यारी जो वाणी लिखी है सुखमनी साहेब में, उनके जो वाणी कहती है, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो ब्रह्म का ज्ञान समझकर वो प्रभु का स्वरूप हो जाता है, वो सृष्ट का कर्ता होता है। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवन नहीं होता। ये है ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान खंड में इस तरह की अपार बातें आपको जानने और सुनने को मिलेगी। उसके बाद आता है श्रम खंड। श्रम खंड का मूल मंत्र गुरु नानक देव साहेब जी ने एक पंक्ति के माध्यम से दिया है। कहते हैं, एक राह पथ पौड़ियां चढ़िए हुई 21। ये ऐसी राह है कि जब इसकी पौड़ियां आप चढ़ते हैं तब आप उस एक ईश्वर के साथ एक होते हैं। ये है श्रम खंड। ये जब तक हम श्रम खंड नहीं करेंगे तब तक हम प्रभु को नहीं पा सकते। और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इससे पहले जो 1 अगस्त को जामनगर से जपजी साहब का साथ हुआ था, आप उसको जरूर सुनिएगा। अब आता है कर्म खंड। कर्म खंड को अगर मैं एक पंक्ति में गुरु साहेबान की वाणी में कहना चाहूं तो वो है, जे है प्रसाद परम गत पावे। एक और पंक्ति, जे है प्रसाद सुख सहज समा। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जपजी साहेब की वाणी 37वीं पौड़ी गुरु नानक देव साहेब जी फरमाते हैं, कर्म खंड की वाणी जो। अब उन्होंने धर्म खंड के बारे में भी कहा था कि धर्म खंड का एको धर्म, फिर आया ज्ञान खंड का ज्ञान पर चंड। तो हर एक खंड का एक मुख्य गुण है। और कर्म खंड का मुख्य गुण क्या है? वो है बल, शक्ति। ये कौन सा कर्म खंड है? ये कर्म खंड नहीं है, ये कर्म खंड है। रहमत का, बख्शीश का। जब जीवात्मा धर्म निभाते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए, श्रम करते हुए अपने आप को प्रभु के गुणों के अनुरूप ढलती है, अपने आप को गढ़ती है, घाड़त गढ़िए शब्द भी आया है, गढ़ती है, तब जाके वो प्रभु का कर्म पाने लायक बनता है। कहते हैं ना, प्रभु अपने रहमत हम पे बनाए रखना, अपनी बख्शीश हमको देते रहना, अपना कर्म ले रखना। वो कर्म तब मिलता है जब हम पहले के तीनों खंड प्राप्त कर चुके हैं। और जब वो तीनों खंड प्राप्त करके हम कर्म खंड में आते हैं तो ये वो खंड है जहां पर उस परवरदिगार की, उस एक ओंकार की कर्म वो हम पर कर्म फरमाते हैं। जब वो कर्म हम पे फरमाते हैं तब हमको, जीवात्मा को शक्ति प्राप्त होती है, भक्ति की शक्ति, उस लौ की शक्ति। क्योंकि तब आप उस प्रभु परमात्मा के साथ एक रूप हो चुके होते हैं। जैसे उसके गुण वैसे आप।
कहते हैं इसीलिए वहाँ की जो बनावट है कर्मखंड की, वहाँ पे अपार शक्ति ही शक्ति है। हर चीज में शक्ति है, हर चीज में बल है, हर चीज दमदार है। खाली ज्ञान का पिटारा नहीं। जब हम ज्ञान खंड में पहुंचते हैं, ज्ञान ढूंढना शुरू करते हैं, तो हम खाली होते हैं, शक्ति नहीं होती। शक्ति ज्ञान से आती है, शक्ति श्रम से आती है, शक्ति एक आकार देने से बनाती है। जैसे अगर हम मिट्टी का ढीला है, अगर हम अपने आप को श्रम करेंगे तो मिट्टी को गीला करके, गूंद के, चाक पे डाल के, दबा के, प्रेशर मार के एक सुंदर घड़ा बना के मेहनत लगती है। ये है श्रम खंड। अब हम जब अपने आप को गाड़ लिया है, अब प्रभु की रहमत का समय आया है, और ये उस जगह है जहाँ पर शक्ति, अपार शक्ति है। और वो शक्ति देने वाला कौन है? तिथे होल न कोई होल, वही एक प्रभु परमात्मा है। इसके अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं, दूजा तो कोई है ही नहीं, और उनके जैसा भी और कोई नहीं है। अब आगे गुरु साहब फरमाते हैं, तिथे जोध महाबल सूर, वहां पर योद्धा भी है, महाबली भी है और सूरमा भी है। योद्धा क्यों कहा गुरु नानक देव साहब जी ने? हमारे यहाँ पे जितने सुख परिवार बैठा है, सभी जपजी साहब का पाठ करते होंगे। किसी को तो मुँह ज़बान ही रटा होगा, ये जानने वाली बात है। कहाँ हम भक्ति की बात कर रहे हैं, कहाँ हम प्रेम की बात कर रहे हैं, कहाँ एक रूप होने की बात कर रहे हैं, कहाँ योद्धा, महाबली, सूरमा, बड़ी विपरीत बातें हैं। लेकिन ये बातें जो शब्द इस्तेमाल किए हैं गुरु नानक देव साहब जी ने, ये शारीरिक नहीं है, ये मानसिक है। मानसिक योद्धा कौन होगा? क्योंकि हर एक की लड़ाई अपने आप से होती है, अपने विकारों से होती है, जिसके लिए लड़ना पड़ता है। तो जब आप बुराइयों से लड़ते हैं, जब आप विकारों से लड़ते हैं, वो योद्धा। कौन महाबल? कौन महाबली? वो महाबली जो इन सब को हरा कर जीतता है। मन जीते जग जीत, जो अपने मन को वश में करता है, इंद्रियों को वश में करता है, विकारों को हराता है, बुराइयों को हराता है, और जो विजयी होता है वो महाबली। तिथे जोध महाबल सूर। और सूरमा कौन हुए? सूरमा वो हुए जो अपनी शक्ति दिखाते हैं। कहते हैं बड़े सूरमा हो तो जाके लड़ाई लग गया। जिनमें समझ होती है, जिनमें हिम्मत होती है, जिनमें शक्ति होती है, वो सूरमा। प्रभु का नाम जपना ये कोई आसान काम नहीं, लेकिन इतना औखा काम भी नहीं। लेकिन इसके लिए साधना करनी पड़ती है, अपने आप को गढ़ना पड़ता है। कभी लोहार को देखा है कि वो कैसे गढ़ता है औजार, कैसे भट्टी में डालता है, कैसे धौकनी से हवा मारता है और लोहे से कूटता रहता है, तब जाके कहीं कुछ बनता है। वरना क्या होता है? लोहे का ढेला, बस इतना ही होता है। तो जो घाड़त का श्रम है, जो इसकी हिम्मत दिखाता है, जिसमें इतनी शक्ति होती है, वो सूरमा। अब गुरु साहब कहते हैं ये काम वही कर सकता है दिल में राम रया भरपूर, जिनके अंदर राम रचा बसा है। जिनके अंदर राम रचा बसा नहीं है, वो ये साधना में नहीं जाएंगे। हम तो बस खाली बाहर से मत्था टेक के आ जाते हैं, हम तो बस खाली के कर रहे हैं। लेकिन जिनके मन में, जिनके हृदय के अंदर राम बसा हुआ है और भरपूर बसा हुआ है, जिन्होंने अपना तन मन प्रभु के रंग में रंग डाला, उनके साथ एक रूप हो गए हैं, ऐसे ही लोग होते हैं योद्धा, महाबली और सूरमा, जो अपने आप को उसके अनुसार बनाना चाहते हैं। अब राम का जिक्र हुआ, तिनमय राम रया भरपूर, तो सीता जी का नाम भी लेना जरूरी है। हम कहते हैं बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो रामचंद्र जी के साथ सीता का नाम तो आना बनता है। वैसे कबीरदास जी ने अपनी एक वाणी में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा खट खट में बैठा, तीजे राम का सकल पसारा,
चौथा इन सबसे न्यारा। इन चारों रामों का जिक्र करते हैं कबीरदास जी, साथ ही साथ गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में भी अनेकों बार राम का जिक्र हुआ है। और अगर हम श्री रामचंद्र जी की बात करते हैं तो वो उस राम का साकार रूप है हमारे सामने, साकार रूप है, क्योंकि वो परमात्मा तो निराकार है, लेकिन जो परमात्मा साकार रूप में हमारे सामने है उसके साथ तो सीता जी बनती है। लेकिन अब इस पंक्ति का मतलब क्या है? बड़ा प्यारा मतलब। गुरु साहब फरमाते हैं, तिथे सीतो सीता महिमा माई। सीतो सीता का क्या मतलब? कौन मुझे बताएगा? सीतो सीता का मतलब है सीतामयी होकर। सीतामयी कैसे होकर? हम कहते हैं ना, वो तो इतना राम का नाम जपता है कि राममय हो गया है, कृष्णमय हो गया है, यानी कृष्ण ही कृष्ण के है। तो अब ये जो महाबली योद्धा सूरमा है, वो अपने उस चौथे राम के साथ किस तरह से मिले जुले हुए हैं? सीता की सीतो सीता गुंथे हुए आपस में, जिस तरह से सीता और श्री राम। सीता का उल्टा क्या हुआ? दासी, यानी तुम्हारे जैसी। किसके जैसी? श्री राम के जैसी। कितना प्यारा मतलब है। तो सीतो सीता होना मतलब तुम्हारे जैसा बनना। तिथो सीतो सीता महिमा आए, जहां पे वो प्रभु की महिमा चल रही है, महिमा के अंदर वो भक्त, वो सेवक, वो योद्धा, महाबली सूर, वो ऐसे गुंधा हुआ है जैसे कि राम ने सीता, तासी, तुम्हारे जैसी, राम के जैसी सीता, उनको हम अलग नहीं कर सकते। इसी तरह वो भक्त, वो सेवक अपने प्रभु में, इस चौथे राम में, चौथा जो सबसे न्यारा है, उस राम में प्रभु के साथ भक्त ऐसे गुंध जाते हैं जैसे राम सीता को। ताके रूप न कथने जाए, और जो इस तरह से गुंध जाता है उसके रूप का क्या कहना, उसके रूप का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके हृदय में स्वयं भगवान विराजे हैं, स्वयं वो उसके अंदर प्रकाशमान है, तो प्रभु का प्रकाश उस भक्त के चेहरे से प्रकट होता है। वो नूर शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उस नूर का कोई कथन नहीं, ऐसी कथनी कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। और जिनके साथ जो ये सीतो सीता रूप कर लेते हैं, उनके लिए गुरु साहब कहते हैं, ताके रूप न कथने जाए, ओम ना ओम मारक, ना ओम मरे, न ठागे जाए। तो ऐसे भक्त, ऐसे सेवक ना तो मरते हैं, क्योंकि वो उस वक्त सेवक नहीं रह जाते, वो उस वक्त परम ब्रह्म का अंश बन जाते हैं। जो परम ब्रह्म का अंश बन जाते हैं वो तो अमर हो जाते हैं, वो जीवात्मा अमर हो जाती है, उसकी कभी मौत नहीं आती, क्योंकि जिनकी मौत आती है उनको पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए हम कोई अपना होता है, सबके लिए जब अरदास करते हैं तो यही कहते हैं, भगवान उनको सद्गति दे, मोक्ष दे, मृत्यु के जाल में फंसकर दोबारा उनका जन्म ना हो। तो वो ऐसी जीवात्माएं हैं जिनका दोबारा जन्म नहीं होता, उनकी मृत्यु नहीं आती, वो सीधा मोक्ष को प्राप्त करती है। न ठागे जाए, ना उनको ठगा जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं, माया महा ठगनी हम जानी। ये जो माया का यहाँ खेला बना हुआ है ना, ये महा ठगनी। कौन से खेले की बात कर रहे हैं? उसी खेले की बात कर रहे हैं जिसके बारे में गुरु साहब ने आगे कहा है, खेले सगल जगत, माया का खेल। तो वो माया जो इस धरती पर अपना भ्रम जाल फैला के बैठी है, ऐसी जीवात्मा को फिर वो माया ठग नहीं सकती। किनको नहीं ठग सकती? जिनके राम बसाए मन मान।
जिनके हृदय के अंदर राम बसते हैं, प्रभु परमात्मा स्वयं बसते हैं, तो ऐसे तो माया क्या करेगी? माया को तो स्वयं भगवान ने बनाया है। कहते हैं ना, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीने माया। उसको तो बनाने वाले भी प्रभु स्वयं ही है। तो प्रभु यहाँ विराजमान है, तो माया की क्या विसार कि वो प्रभु को डरता। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, तिथे भगत वसय के लो, करिए आनंद सचा मन सो। कहते हैं ऐसे जगह पे, ऐसे कर्म खंड में अनेकों जगह के, अनेकों भवनों के भक्त, योद्धा, महाबली, सूरमा आते। ऐसे कर्मखंड में सिर्फ यही नहीं है कि कर्मखंड में सिर्फ मार्ग लोक की ही जीवात्माएं जाएंगी। 3 लोग तो यही पे हैं, पाताल लोक, मात लोक और स्वर्ग लोक। जहाँ पे भी जो भी जीवात्मा, जो भी प्राणी उस प्रभु के साथ एक रूप हो जाता है, वो कर्मखंड में पहुंचता है। ये तो एक धरती की बात हुई, अनेकों खंड, मंडल, ब्रह्मांड हैं। उनमें से जहाँ जहाँ पे भी कोई इस स्थिति को प्राप्त करता है, वो कर्मखंड में आ पहुंचता है। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं, और जो कर्मखंड में आ जाता है, करय आनंद सचा मन सोई। ऐसे जो जीवात्माएं हैं, वो परम आनंद की स्थिति में पहुंचती हैं, और जो सच्चे मन से ये सारा कार्य करती हैं, वो परम आनंद की प्राप्ति, और जिनको परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, वो स्थिति को गुरु नानक देव साहिब जी ने सचखंड का नाम दिया, परम आनंद। सचखंड वसय निरंकार, ये वो जगह है जहाँ पे वो निरंकार वास करता है। कर कर वेखै नदर निहार, जिसने यो सारी धरती को बना बना के उनका ख्याल रखता है, देखभाल करता है और निहार होता रहता है। कितनी सुंदर कृत बनाई है पृथ्वी की, कितनी सुंदर यहाँ की सृष्टि बनाई है, जीवात्माएं बनाई हैं, पेड़ पौधे बनाए हैं, और जो जो वो बनाता जाता है, हमको देख देख कर निहार होता जाता है। क्योंकि प्रभु परमात्मा कभी गलत चीज नहीं बनाता, प्रभु परमात्मा हमेशा सच्ची चीज बनाता है। हम सबको भी जो बनाया है, वो किसी न किसी कार्य के लिए बनाया है। सबका एक लक्ष्य है। अब लक्ष्य क्या है, अब ये भी वो बता के भेजेगा, थोड़ा तो हम भी काम करें ना। लक्ष्य हमें ढूंढना है। लेकिन हम सब आज जो मनुष्य जन्म में हमने जो जन्म लिया है, इस योनि में जन्म लिया है, वो किसी ना किसी कारण के लिया है। कुछ तो हमने पिछले 84 लाख योनियों में अच्छे कर्म किए होंगे, प्रभु की आज्ञा में चले होंगे, जो यहाँ तक पहुँचे। तो अब ये लक्ष्य क्या है, हमें ढूंढना है। आगे गुरु साहब कहते हैं कि वो जो सृष्टि बनाई है, ये ब्रह्मांड बनाया है, इतने तिथे खंड मंडल बरबंड, इतने खंड बनाए हैं, इतने मंडल बनाए हैं, सौर मंडल बनाए हैं, इतने ब्रह्मांड बनाए हैं, जेको कथे त अंत न अंत। और अगर उसकी कहने भी जाओ तो उसका कोई अंत ही नहीं, अनंत है, अपार है, अथाह है, ऐसा है वो स्वामी। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, तिथे लो लो आकार, और जहाँ अलग अलग तरह के भवन हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, जिनको हम गिन तो सकते ही नहीं। अब मैंने एक ग्रह बताया पृथ्वी, जिसके 3 लोक हो गए, पाताल लोक, मात लोक, स्वर्ग लोक। सौर मंडल में देखो जरा अपना, सौर मंडल है, उसमें कितने ग्रह, 9 ग्रह, उनके लोग काउंट कर लो। अब हम गैलेक्सी में आए, उसके कितने हैं, उसमें काउंट कर लो। अनंत गैलेक्सियां हैं, कितने भवन होंगे, गिन ही नहीं सकते। ये हमारी सोच के भी परे की बात है। गुरु साहब फरमाते हैं, जिव जिव हुकुम तिवै तिव का। और कमाल की बात तो ये है कि जो जो जिस तरह से सृष्टि पे जो कुछ हो रहा है, वो उस प्रभु के हुक्म की वजह से ही हो रहा है। जो कुछ हो रहा है, क्योंकि उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसा वो चाहता है वही होता है। तो यहाँ पे
कमाल की बात यह है कि इतने लो आकार हैं, इतने खंड मंडल बरबंड है, ब्रह्मांड है, जिनके कितने 3-3 लोक हैं, उन सब में जो कारज हो रहा है वो उसके हुक्म से हो रहा है। जिव जिव हुक्म तिवय तिवका, वहां पर उसी तरह कारज हो रहे हैं जैसे जैसे उस प्रभु परमात्मा का हुक्म। अगर उसने बोला है कि शनिचर पे यानी शनि ग्रह पे सिर्फ गैस होगी, तो वहां सिर्फ गैस होगी, वहां पे कोई और पदार्थ नहीं होगा। अगर भगवान ने ये तय किया है कि सूर्य पे सिर्फ आग होगी, तो वहां आग होगी और कुछ नहीं होगा। जैसा उसका हुक्म, ये हुक्म ही तो है। इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इतने सारे नक्षत्र हैं, सब अपनी अपनी दूरी पे चल रहे हैं, कोई किसी से टकराता नहीं है, क्योंकि उनको आज्ञा दी गई कि आप इसी स्पीड पे चलोगे, आप इसी स्पीड पे चलोगे, और सब उनके प्रभु के हुक्म पे चलोगे। आगे गुरु साहब कहते हैं, वेख है विगसय कर विचार, इनको देखो, जानो, इनके बारे में सोचो, विचार करो। क्या परमात्मा की कायनात है, क्या परमात्मा की करामात है। गुरु साहब अपनी अंतिम पंक्ति में कहते हैं, चूंकि ये हमारे सोच के भी परे है, ये हमारे कथन के भी परे है, इसलिए नानक कथना करना सार। करना सार का अगर आप मतलब देखोगे तो इसका मतलब आता है लोहे के समान सख्त, सॉलिड, लोहा जैसा। हिंदी में कहावत सुनी है, लोहे के चने चबाना। ये काम करना तो लोहे के चने चबाना है, मतलब नामुमकिन है, मुश्किल है। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं, नानक कथना, कि अगर प्रभु की इस करनी का कथन भी कहने जाएं, तो वो जो कथना है ना, वो वही काम होगा, इम्पॉसिबल, बहुत ही मुश्किल। कितना मुश्किल? करना सार, मतलब लोहे के चने चबाने जैसी बात, इतना मुश्किल। कर्म खंड और सचखंड, अभी तक का जो सफर हमने तय किया, वहां पे हमें एक बात तो अच्छी तरह से मन के अंदर बैठ गई कि हमें प्रभु का नाम जपना है, शब्द की कमाई करनी है और प्रभु के रंग में रंग जाना है। एक बड़ी ही प्यारी पौड़ी गुरु नानक देव साहिब जी ने 38वीं पौड़ी के रूप में हमारे सामने रखी। हम कहते हैं शब्द की कमाई, नाम की कमाई। कमाई तो धंधे की होती, सही है। और जब धंधा कमाते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं, सिक्के कमाते हैं। भाई पहले ज़माने में तो सिक्के ही चला करते थे, रुपया पैसा थोड़ी था। रुपया कागज़ का रुपया नहीं होता था, सिक्के चलते थे, 1 आना 2 आना आधा आना, कौड़ी, ये सब सिक्के। तो अब अगर हम कमाई करें, शब्द की कमाई करें, तो शब्द को अगर हम सिक्के की तरह देखें, तो वो सिक्का कहाँ गढ़ा होना चाहिए? फिर टकसाल होती है जहाँ सिक्के गढ़े जाते हैं, एक खांचा होता है। अगर आप ऐसे सुनार के पास जाओ और उसे कहो गिन्नी गढ़ के दे दो, तो क्या करेगा? ये पहले तो आपको अपनी दुकान पे बुलाएगा सुनार, और ऐसा सुनार होगा जिसको सब कुछ गढ़ना आता हो, या आप उससे अपना गहना भी गढ़वा लीजिए, मुंदा भी गढ़वा लीजिए, आप उससे सिक्का भी गढ़वा लीजिए। माहिर, बड़े धैर्य के साथ काम करने वाला। फिर सुनार की दुकान पे जाओ तो एक लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा पड़ा होता है, उसी के ऊपर वो एक छोटे से हथौड़े से ठोक के डिजाइन बनाता है, चोट कर करते हैं। एक कहावत और भी है, 100 सुनार की एक लोहार की, सही है। क्योंकि लोहार को जब कोई ठोकर मारनी होती है तो वो एक जोर से हथौड़ा मारता है, लेकिन सुनार नहीं मारता, क्योंकि उसे पता है कि सोना बड़ी कीमती चीज है। उसने एक बार अगर लोहार की तरह मारा तो सोना तो गया। यहाँ पे गुरु साहब यही बड़ी प्यारी बात तरीके से समझा रहे हैं। तो चलिए, पहले तो हम सुनार क्या होकर आते हैं। अब उसके पास हथौड़ा जो है वो धीरे धीरे टक 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 करके वो सोने पर डिजाइन बनाता है। उसके बाद उसके वो एक अग्नि जलाता है कटोरी में, और एक फुकनी होती है। किसने किसने सुनार की दुकान देखी है? पहले तो ये बताओ, देखिए ना, मैं सही बता रही हूँ ना?
फिर उसके पास एक फुकनी होती है, वो मुंह में फुकनी लेता है और उस अग्नि में से हवा पास करता है और उस कहने तक उसको गलाने की कोशिश करता है। राइट, सही है। और वो गला के जब वो गलना शुरू हो जाता है, अगर मान लीजिए सामने सोना रखा है तो सोना को गलाकर अगर उसे सिक्का बनाना है तो एक प्याली में जिसमें शेप बना होता है उसमें वो गलाकर डालता है। राइट, और सिक्का बन जाता है, ऐसे गिन्नी बनती है। अब गुरु साहब कहते हैं ऐसा ही शब्द की टकसाल है। शब्द की टकसाल भी ऐसे ही है। जत पहारा धीरज सुनियार। गुरु साहब कहते हैं कि जत जो है वो सोने की दुकान है, सुनियारे की दुकान है। किस तरह से सुनियारे की दुकान है? क्योंकि वहां पे जो काम होता है महंगा काम होता है, ऐसा वैसा ना समझना। अब आया जत। जत का मतलब होता है अपने विकारों को कंट्रोल में रखना, अपने विकारों पर, विषय वृत्तियों पर नियंत्रण रखना। तो ऐसी दुकान जिसकी दीवारें जत की बनी, सारी विकार वश में हो, कंट्रोल में हो, ऐसी दुकान पे बैठा है एक सुनियार, सुनार। और वो सुनार कौन है? धीरज। जत पहारा धीरज सुनियार। धीरज ऐसा सुनियार है, जब तक धैर्य ना हो ना, सुनार कोई गहना नहीं कर सकता। बड़े धीरे धीरे फुकनी से हवा मार मार के वो डिजाइन बनाता है। ऐसा धीरज वाला सुनार है। धीरज से तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तकड़ तकड़ में कोई काम नहीं होता, बिगड़ जाते हैं अक्सर। धीरज से काम करोगे सारे कार्य पूरे हो। तो इसी तरह जो सुनार हो, धैर्य की मूर्ति हो। आगे गुरु साहब फरमाते हैं अहरण मत वेद हथियार, कि वो जो लोहे का टुकड़ा है ना, वो मत हो, बुद्धि हो, जिसके ऊपर सुनार की तरह ज्ञान के हथौड़े से धीरे धीरे चोट मार मार के काम करना हो। तो वो जो लोहे का टुकड़ा है वो हमारी मत है। लेकिन यहाँ पे चूंकि सोने की दुकान है तो समझ लीजिए सोने जैसी हमारी मत है। उस मत पे, महंगी मत है वो, उस मत पे ज्ञान की धीरे धीरे चोट कर करके फिर उसको प्रभु के नाम की हवा देकर साधना की अग्नि में जलाते हैं। जब हम कहते हैं ना कि रोज दरबार आओ, रोज पाठ करो, प्रभु का नाम जपो, सिमरन करो, ये आपके मत पर रोज धीरे धीरे सुनियारे वाली चोट है। हम ये नहीं कह रहे यहाँ बैठ के आप हजारों सालों की तपस्या शुरू करो। ये रोज आओगे, रोज ये कमाई करोगे, रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेकर जाओगे, ये वही सुनियारे वाली धीरे धीरे पढ़ने वाली चोट है। अब गुरु साहब कहते हैं भाव खला अगन तक ताओ, कि भय जो है वो खला है। खला मतलब धौकनी। सुनियारे के पास एक छोटी सी धौकनी होती है, उसको करके आगे ट्यूब लगी होती है और सामने अग्नि जल रही होती है। तो गुरु साहब कहते हैं अगन तप ताओ, तपस्या की, साधना की अग्नि जल रही हो और उसमें से वो धीरे धीरे भय, अब भय इस्तेमाल किया, प्रेम इस्तेमाल किया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है भय बिन होए ना प्रीत। क्यों बोला? क्योंकि जब तक आपको ये डर नहीं होगा कि ये जो शख्स जिससे मैं प्रेम करता हूँ ये कहीं मुझे छोड़ के चला ना जाए, तब तक उसकी वैल्यू नहीं। सही है कि कहीं ये मुझसे नाराज ना हो जाए। आज जब साईं जी भी यहाँ आते हैं तो सब कैसे साथ संगत आपस बढ़ती है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए। ये प्रेम बना रहे हैं, साईं जी का आशीर्वाद बना रहे हैं। तो डर का मतलब वो भाव नहीं है, डर का मतलब है आपका प्रेम इतना ज्यादा है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, इस तरह का भाव। और ताकि हम नाम सुमिरन करते रहें,
नाम सुमिरन की धौफनी चलती है। एक सांस लो प्रभु का नाम जपो, सांस छोड़ो प्रभु का नाम जपो, ये धौफनी। उसके डर के साथ ही कहीं वो प्रभु नाराज ना हो जाए। तो भाव खला अमृत नहीं, अगन तपता, और तप की साधना की अग्नि है। भांडा भाव। अब ये भांडा क्या है? वही सांचा है जिसमें डाल के गढ़ा जाता है। ये भाव का सांचा है। जैसा आपका भाव होगा आपका सिक्का वैसे ही गढ़ेगा। अगेन रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होगी वो प्रभु को वैसे ही देखेगा। इसलिए भावना का वो सांचा भाव का हो, और उसमें अमृत ढाल, और उसमें अपनी भक्ति से का जो अमृत है वो उसमें ढालो। घड़िए सबद सची टकसाल। इस तरह से सबद, उस टकसाल में शब्द गढ़ा जाता है। कितनी प्यारी बात उन्होंने बताई। अगर अब हम इसको बहुत शॉर्ट में बताऊं तो मैं इसको यूं कहूंगी कि इंद्रियों और विकारों पर काबू पाने के बाद धैर्य संतोष के साथ अपनी मत को आकार देकर ज्ञान और प्रभु सिमरन की तप साधना में तप कर भक्ति भाव में रचा बसा अमृत नाम ही प्रभु का अमर शब्द है। तो इस पूरी पौड़ी का सार ये आता है। सार में बताती हूँ, अंतिम दो पंक्तियां में है। जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहार। गुरु साहब फरमाते हैं कि वो जिनको नदर, जिन पर कृपा दृष्टि होती है उस प्रभु परमात्मा की, करम तिनकार, ऐसा कर्म वही कर पाते हैं, ऐसा शब्द वही गढ़ पाते हैं जिनके ऊपर प्रभु परमात्मा की कृपा होती है। आगे कहते हैं, नानक नदरी नदर निहाल, कि वो सदैव के लिए उसमें समाकर कृतार्थ हो जाते हैं। तो अब आपको वो शब्द कैसे गढ़ना है, कैसे शब्द की कमाई करनी है, और कमाई करके कैसे धर्म पे चलना है, और ज्ञान हासिल करना है, फिर श्रम करना है, और फिर उसकी कर्म की प्राप्ति होगी और आप सचखंड में वास करोगे। ये है पूरा सफर जीवात्मा का। तो भाव ये है कि ये टकसाल जो है, जत, धैर्य, मत, ज्ञान, भय, मेहनत और प्रेम के गुणों की सच्ची टकसाल है, जिसमें गुरु शब्द की मोहर जड़ी जाती है, और ऐसे जीवन शैली वाले भक्त को शब्द ऊंची आत्मिक अवस्था तक ले जाता है, जिसे सच्चिखंड कहते हैं। यहाँ पर पौड़ियों का सफर समाप्त होता है। जब जपजी साहेब के पाठ, इनके वाणी का सार की शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले एक श्लोक आता है। कौन सा श्लोक आता है? पहले पौड़ी जो आती है, एक ओंकार सतनाम हरि मंत्र हमारा ये श्लोक है। इसको मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण यानी अक्सर हम हिंदुओं में होता है कि जब भी हम कोई मंगल कार्य करते हैं तो ऊपर एक श्लोक लिखते हैं, हमेशा एक श्लोक लिखते हैं। दरबार से जब आपको पत्रिका भी आती थी तो भी साइड में एक श्लोक लिखा हुआ होता। ये सनातन धर्म की परंपरा है। कोई भी सनातनी हिंदू कोई भी मंगल कार्य करने के लिए जो आमंत्रण पत्र तैयार करते हैं वो हमेशा उसमें ऊपर मंगलाचरण लिखते हैं। वो तो था मंगलाचरण। ये है उपक्रम यानी समाप्ति। समाप्ति भी हमेशा इसी श्लोक के साथ होती है, क्योंकि ये पूरा सफर है जीवात्मा का, जिसका सारांश श्लोक में दिया हुआ है। तो जपजी साहेब का ये श्लोक गुरु नानक देव साहब जी की वाणी, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। हम लोग ने अपने जीवन में न जाने कितनी बार इस श्लोक का उच्चारण किया होगा, लेकिन अगर इसका हम गहराई से मतलब देखें तो क्या है? हम ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं।
और यहाँ पे गुरु नानक देव साहिब जी शरीर की बात नहीं कर रहे, मनुष्य की बात नहीं कर रहे, जीवात्मा की बात है। गुरु साहब फरमाते हैं, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महान। चलिए इसको हम यूं समझते हैं, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसकी होंद के, तो उसके एग्जिस्टेंस के दो कारक होते हैं, पिता का बिंब और माता की धरती। तभी वो जीव इस धरती पर जन्म लेता है। माता पिता का स्थान सर्वोपरि है, वो नहीं होते तो जीव की उत्पत्ति नहीं होती, प्राणी की उत्पत्ति नहीं होती। पवन गुरु कैसे हो गया? अगर पिता का बिंब और माता की धरती का मेल भी हो और उसमें प्राणात्मा ना हो, जीवात्मा ना हो, तो किसी काम की। जब भी कोई देह त्यागता है, हम कहते हैं प्राण पखेरु उड़ते हैं, उसके प्राण उड़ते हैं, उसमें से जो उसकी आत्मा थी वो चली गई। आत्मा क्या है? पवन है। श्वास क्या है? पवन है। इससे पहले जब हम 35वीं पौड़ी का हमने सार जाना था तो उसमें आया था, केते पवन पानी वैसंतन केते कान है। मैंने पवन की व्याख्या की थी कि किस तरह के पवन प्राणी के शरीर में होते हैं। 5 तरह की वायु होती है। पवन मतलब वायु, प्राण, उदान, अपान, व्यान और समान। ये 5 वायु हर एक किसी के शरीर में होती है। इनके बिना कोई भी शरीर, जैसे 5 तत्वों के बिना 5 तत्व में से एक भी मिसिंग हो जाए तो वो अधूरा है। इसी तरह इन प्राण 5 वायु के बिना कोई शरीर पूर्ण नहीं हो सकता। तो यहाँ गुरु साहब कहते हैं कि जिस तरह से प्राणी के शरीर के अंदर जो सर्वोपरि है वो क्या है? उसके प्राण। प्राण को कहा है गुरु नानक साहब ने पवन। तो जिस तरह से ये तीनों चीजों में प्राण सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसको गुरु कहा गया। गुरु साहब की ही वाणी। गुरु साहब फरमाते हैं, मन कर मक्का किबला कर दे, कि मन किबला, मन अगर मक्का हो और मंदिर हो आपकी देह, बोलनहार परम गुरु गुरु एक। तो बोलनहार कौन है? अंदर से बात कौन करता है? कर्म कौन करता है? सारे कारज कौन करता है? संबंध कौन बनाता है? वो जीवात्मा बनाती है, शरीर नहीं बनाता। इसीलिए कहते हैं देही माटी बोले पौन, यानी देह तो माटी है लेकिन अंदर से बातचीत कौन कर रहा है? ये कौन विचार ले रहा है? ये कौन संबंध बना रहा है? ये पवन है, ये जीवात्मा है, ये प्राण है। प्राण उड़ गए तो देह खत्म। तो तीनों में सिरमौर कौन हुआ? गुरु कौन हुआ? पवन। इसी तरह से अगर हम अब इस धरती, इस सृष्टि पे आए जिसका निर्माण उस परवरदिगार ने किया है, गुरु साहब कहते हैं पवन गुरु पानी पिता। फिर वही बात कि जो सारी की सारी धरती है ये हमारी माता है, और इस माता में अगर आप कोई बीज डालें तो ऊपर पानी डालना पड़ता है कि नहीं? जब हम पानी डालते हैं तभी वो बीज पौधा बनता है। दोनों का महत्व हमें समझ में आ गया। इसीलिए बच्चों को कहते हैं अपने माता पिता के चरण छुओ, क्योंकि वो आपका मूल है और मूल का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कोई पौधा होता है तो हम उसके पत्तियों में पानी नहीं डालते, हम जड़ों में पानी डालते। तो माता पिता उस बच्चे का मूल है, इसलिए माता पिता का ख्याल रखो, उनके चरणों को छुओ जैसे पौधे के जड़ों में पानी डालो। लेकिन पवन गुरु कैसे हो गया? पंच तत्व से बनी ये धरती, कौन कौन से? आकाश, वायु, जल
धरती और अग्नि, ये पंच तत्व के 3 तत्व यहाँ दिए हैं सृष्टि की रचना के लिए, पवन, पानी और धरती। अब आप खास तौर पे माताएं बहनें बताएं, जब कभी हमें कोई सामान स्टोर करके रखना पड़ता है तो हम कहते हैं एयर टाइट कंटेनर ले लो, हवा नहीं जाएगी, कीड़े नहीं लगेंगे, उत्पत्ति नहीं होगी, राइट। फिर कहते हैं भैया हवा लग जाएगी, इसको बंद करके रखो, खराब हो जाएगा। यानी हवा ही वो कारण है जिससे उत्पत्ति होती है। आप एक्सपेरिमेंट कर लो, एक कंटेनर लो, उसमें थोड़ा मिट्टी भरो, उसमें एक बीज डालो। सबसे जल्दी अंकुर किसमें आता है? मूंगों में आता है। वो डाल दो, पानी डाल दो, एयर टाइट कंटेनर बंद कर दो। अब देखो कि वो उसमें से पौधा निकलता है कि नहीं निकलता? नहीं निकलेगा। वो बीज जो पड़ा हुआ है वो सड़ जाएगा, उसमें कोई हरकत नहीं होगी, लेकिन वो पौधा नहीं बनेगा। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ? पवन। आप उसे खोल के रखो, उसमें हवा आने दो, जाने दो, फिर देखो कैसे पेड़ का रूप ले लेता है। तो जो सृष्टि की संरचना में ये 5 तत्व डाले गए हैं, इनमें सबसे सिरमौर कौन है जिससे सृष्टि बनी है? पवन, पानी और धरती। सिरमौर हुआ पवन। इसीलिए गुरु साहब ने यहाँ कहा है पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। यहाँ पे जीवात्मा आता है। अब जब जीवात्मा यहाँ आया तो वो कहते हैं दिवस रात दुई दाई दाया खेले सगल जगत। अब दिवस रात भी बनाए हैं भगवान ने। दिवस कौन है और रात कौन है? अक्सर हमने देखा होगा जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो घर के एक बड़े बच्चे को हम ड्यूटी पे लगा देते हैं कि भैया जरा इसका ख्याल रखना, इसको खिलाए पिलाए रहना, हम जरा बाहर काम से जा रहे हैं। तो वो बड़ा बालक उसकी देखभाल करता रहता है। उसको यहाँ दाया कहा गया है। उसकी देखभाल करता है, उसका एंटरटेनमेंट करता है, उसको पूरे टाइम बिजी रखता है। और दाई माँ बच्चे को लोरी दे के सुलाती है। तो दिवस जो है वो दाया है, वो जीवात्मा को बिजी रखता है, अलग अलग कामों में उलझाए रखता है। और रात्रि जो है वो दाई माँ खेल रहा है। और कौन सा खेला खेल रहा है वो मैंने आपको पहले बताया कि आवन जावन एक खेल बनाया, आज्ञाकारी तेरी माया। माया का खेला चल रहा है। और इस माया के खेले में जो ज्ञान ले लेता है वो सिर्फ चंग्याइयां ही कमाता है, वो अच्छे कर्म कमाता है। और जो ज्ञान नहीं ले पाता वो बुराइयां कमाता है। और जो जीवात्मा अच्छाई कमाती है, बुराई कमाती है, जब यहाँ इस कर्म भूमि पे अपना खेला खेलकर उस परम धाम जाती है तो वहां पे उसके कर्मों का लेखा जोखा कौन करता है? चित्रगुप्त करते हैं। और चित्रगुप्त धर्मराज को बताते हैं। और वो धर्मराज वाचे धर्म हतु, वो धर्मराज उस परम पिता के दरबार में, उस अकाल पुरख के दरबार में उनके सामने जाके वो ब्यौरा पढ़ते हैं कि इसने ये चंग्याइयां कमाई हैं या ये बुराइयां कमाई हैं। आगे गुरु साहब कहते हैं कर्मी आपो आपनी ये मेरे कहते। और ये सब के अपने अपने कर्मों के ऊपर निर्भर करता है किसने क्या कमाया। जो प्रभु के जैसे गुण कमाएगा, जो प्रभु की रजा में चलेगा, जाहिर है वो प्रभु के ज्यादा करीब होगा। और जो प्रभु की बात ही नहीं मानेगा, पूरे टाइम उनको सुनेगा ही नहीं, उनको याद भी नहीं करेगा, और वो कहेगा नहीं नहीं ये कुछ नहीं होते, मैं तो उधर जा रहा हूँ। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊँ, अगर कहीं लाइट जल रही है, यहाँ पे ये लाइट रखी है, आपको रोशनी चाहिए, आपको कुछ ज्ञान करना, पढ़ना है, जानना है, तो आप रोशनी के करीब आएंगे। जब रोशनी के करीब आएंगे तो आपको सब साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि आपको आज्ञा मिली है वहां से कि मेरे पास आओ। जीवात्मा का सफर इस देह से लेकर छोड़कर आत्मा का परमात्मा तक के लिए।
परमात्मा बुलाता है कि मेरे पास आओ, लेकिन एक प्राणी ये भी कहता है नहीं, मुझे रोशनी के पास नहीं आना, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, तुम लोग जाओ, मुझे नहीं जाना। तो वो क्या करता है? वो अंधेरे की तरफ जाता है, वो रोशनी की तरफ नहीं आता। जो अंधेरे की तरफ जाता है उसे कुछ दिखाई नहीं देता, वो ठोकरें खाता है। तो यहाँ पे वो रोशनी कौन? वही सच की रोशनी। तो जिनको राह पे सही राह पर चलना है, जिनको ज्ञान हासिल करना है, वही उस प्रभु परमात्मा तक जाकर अपने अज्ञानता का अंधकार दूर करते हैं और हमेशा ज्ञान की रोशनी में रहते हैं। कर्मी आपो आपड़ी के निर्णय करो, और कर्म अपने कर्मों से ही वो जीवात्मा ये तय करती है कि वो प्रभु के करीब जा रही है या प्रभु के से दूर जा रही है। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, जिन्हीं नाम ध्याया गए मसक्कत घाल। और जिन्होंने नाम का ध्यान किया है, जिन्होंने शब्द की कमाई की है, गए मसक्कत घाल। मसक्कत घाल क्यों कहा है? जिन्होंने ये मशक्कत की है, मेहनत की है। श्रम खंड में मेहनत का ही खंड है। जिन्होंने साधना करके ये शब्द का जो सिक्का है वो गढ़ा है, जिन्होंने ज्ञान की धीरे धीरे चोट करके अपनी बुद्धि को उस लायक बनाया है, जिन्होंने अपनी बुराइयों से लड़ाई की है, योद्धा है, महाबली है, सूरमा है, ज्ञानी है, ऐसे लोगों ने जो अपनी जिंदगी भर मेहनत की है ना, वही मेहनत सफल होती है। जिन्हें नाम ध्याया, जिन्होंने नाम ध्याया है, नाम की कमाई की है, उनकी मेहनत सफल होती है। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी। और गुरु नानक देव साहब जी बड़ी ही प्यारी पंक्ति में फरमाते हैं कि उन्हीं भक्त जनों के मुख उज्जवल होते हैं। मुख उज्जवल का मतलब उनके मुख पे तेज आता है, ज्ञान का प्रकाश आता है। प्रभु जिनके हृदय में समाते हैं, प्रभु का तेज कहीं छुप सकता है? आज जब हम खुश होते हैं तो हम दूसरे को देख के कहते हैं कि अरे आज तो बहुत खुश लग रहे हो। उसने कुछ कहा नहीं है, उसने कुछ बोला नहीं है, उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन चेहरा ही बता देता है कि उसके मन के भाव क्या है, मन में कितनी खुशी है। या कोई दुखी होता है तो हम उसकी शक्ल देख के बता देते हैं ये तो आज बहुत दुखी लग रहा है, बात क्या है। तो चेहरा जो है वो मन का आईना है, और जिसके मन में स्वयं राम विराजे हैं, स्वयं प्रभु विराजे हैं, तो उस जैसा तेज से तो उसका मुख उज्जवल होगा ही होगा, नाम भी रोशन होगा, अमर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं केती छुट्टी नान। जिसके हृदय में प्रभु समा गए, जो प्रभु के प्रिय हो गए, उन जीवात्माओं की यहाँ से मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, उन्हें हमेशा के लिए सद्गति मिल जाती है। एक बार आप सब मिलकर मेरे साथ इस भाव के साथ, जो भाव मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इस भाव के साथ ये अंतिम श्लोक मेरे साथ दोहराएं। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दुई दाई दाया खेले सगल जगत, चमिया बुरिया वाचे धर्म अधूर, कर्मिया को आपनी के नेड़े के दूर, जिन्हें नाम ध्याया गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहेगुरु सतनाम श्री हरि वाहेगुरु। प्यारी साध संगत जी, उम्मीद है कि ये साल का लाभ आप सब लेंगे, बार बार सुनेंगे और अपने परिवार से भी साझा करेंगे। नियम के साथ तो हम सब जुड़े हैं, अब ज्ञान के साथ भी जुड़ना है। एक कहानी मुझे याद आ रही है, मैं आपको जरा सुन बता दूं।
बड़ी प्यारी कथा है। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। बूढ़ी माता ने बड़ी मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, शहर भेजा। वो बेटा शहर से विदेश भी पहुंच गया अपनी नौकरी करने की जगह, अच्छा कमाता था। लेकिन इधर बूढ़ी माई गांव में काम करती रहती थी, पैसे कमाती थी। 2 साल निकल गए तो एक दिन गांव के सरपंच ने पूछा कि माई, तुम्हारा बेटा तो विदेश गया है, इतना अच्छा कमाता है, तो तुमको पैसे वैसे नहीं भेजता, तुम इस उम्र में क्यों मेहनत करती हो? तो माई ने कहा, पैसे वैसे तो कोई नहीं भेजता, लेकिन पता नहीं क्या है, वो हर महीने एक रंगीन सा कागज का टुकड़ा भेज देता है। मैं उसे दीवार पे चिपका देती हूँ, रोज उसकी आरती करती हूँ, ये सोच के कि हर महीने मुझे मेरे बेटे का खैर मिल जाती है, खबर मिल जाती है, ये रंगीन टुकड़ा आया है तो अच्छे से ही होगा, खैरियत से ही होगा। तो मैं उसकी निशानी लेकर दीवार पे चिपका के रोज दिया बाती करती हूँ। तो सरपंच ने कहा, कौन सा रंगीन टुकड़ा भेजता है? अगर भेजना ही है अपनी माँ को, फिर थोड़े रुपए कैसे भेजते? तो सरपंच उस बूढ़ी माई के घर गया तो उसने क्या देखा, बूढ़ी माई के दीवार पे उसने एक मंदिर बनाया हुआ है। मंदिर के अंदर जो कागज के रंगीन टुकड़े माई बोल रही थी ना, वो सारे हजारों डॉलर के चेक थे। अब माई को तो पढ़ाई में नहीं आती, लेकिन वो चेक सारे उसने दीवार पे चिपका दिए थे और रोज उसकी पूजा आराधना करती। इतनी महंगी, डॉलर बड़ा महंगा होता है भाई। अब हजारों डॉलर का अगर एक चेक हो तो सोचो इतने $1000 की कीमत क्या होगी। माई तो महलों में रहती, लेकिन उसे खबर ही कोई नहीं। ये छा है, वो तो इतने में खुश है कि हाँ बेटे के पास से आया, मैं इतने में खुश हूँ। इसमें एक संदेश है मेरी सारी सुख परिवार के लिए, सारी संगत के लिए। हम नियम तो निभाते हैं, अब ज्ञान की तरफ बढ़ना। कहीं हम भी अनपढ़ माई की तरह ना रह जाएं। हमारे सामने इतने बहुमूल्य ग्रंथ हैं, ज्ञान से भरे हुए इतने पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, महाग्रंथ हैं। उनका ज्ञान लिए बिना हम खाली मंदिर में रखकर उनकी पूजा अर्चना करेंगे, या ना बने, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर ये 5 खंडों का रास्ता तय करना है, सद्गति पानी है, मोक्ष पाना है, तो हमें ये ज्ञान खंड से गुजरना ही पड़ेगा, फिर श्रम करना ही पड़ेगा। तब उस परवरदिगार की, उस प्रभु परमात्मा की रहमत होगी। मेहनत आपको करनी है, ज्ञान की जिम्मेदारी मेरी तो है नहीं, लेकिन इतना ज्ञान गुरु साहिबान हमें वैसे ही देकर गए हैं। हम वो ज्ञान भी अगर पूरा जान लेते हैं तो हमारे कई जन्म भी कम पड़ जाएंगे। गुरु साहिब की आज्ञा जैसे जैसे आगे होती जाएगी, इसी तरह वाणी का सार हम आपके साथ साझा करते जाएंगे। अभी तो फिलहाल मेरे साथ प्यार से, भाव से, जोर से जयकारा लगाइए। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय, बोल बाबा सुखराम दास साहिब की